ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਫਰਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਰਾਜ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਸਪਾਲ ਬੰਗਰ ਆ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਸੀਟੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪੀਐਫਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। हम तो मिले नहीं वापस से, जाके देख रहा हूँ। परिवार को इंसाफ तो तब मिलता ना, ये तो एक परिवार का गुजारा है, इससे उस व्यक्ति का जिंदगी नहीं चल जाएगा। ये तो चलो इंसाफ इसलिए मिला कि जितने मेहनत कश मजदूर थे यहाँ के और जितने उसके इलाके के मजदूर थे, सब एकत्रित होकर प्रदर्शन किया, संघर्ष किया, तब जाके उनको एक भीख के तौर पे राशि मिला है। देखिए मालिक तो गोल मटोल करेगा ना जी, मालिक कभी सच्चाई बताएगा? अगर मालिक सच पे चलता तो आज ये चीज का नौबत ही नहीं आता। यहाँ पे इतना मीडिया, इतना मजदूर हमारा जरूरत पड़ता नहीं। क्या क्या कह रहे हैं वो तो गोल मटोल कर रहे हैं, लिफ्ट से दब गया है। लेकिन उसका कहना है कि बैक करते हुए उसको कुचला गया। बिल्कुल वही बात है ना। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए मीडिया सब कुछ सच दिखाते हुए भी झूठ हो जाता है। क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि जो अंदर की है वो चीज कभी मीडिया को नहीं मिल पाता। हकीकत मीडिया क्या है, अभी आप बयान लेने जाओगे तो शायद आपको बयान नहीं देगा मालिक, कोई पता नहीं है। क्योंकि अगर सच्चा होगा तो सब कुछ करेगा, जो झूठा होगा वो तो बचने का कोशिश करेगा ना, भागने का कोशिश करेगा। मालिक अंदर ही है? हाँ मालिक अंदर ही है, मालिक चेक दिया है, मालिक की तरफ से साइन है। अब जो चेक मिले ऐसे आप संतुष्ट हो? देखिए परिवार को कहीं ना कहीं तो गुजारा तो करना पड़ेगा, किसी का संतुष्टि नहीं हो सकता है। क्योंकि मजदूर का अगर आप कहीं अलग देश में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे किसी का मौत हो जाता है तो उसको बिना प्रदर्शन का, बिना कोई कार्रवाई का जो सरकार की तरफ से होता है सारा उसका कंपनसेशन उसके डेड बॉडी के साथ भेजा जाता है। यहाँ तो डेड बॉडी परिवार को पता ना लगे, आप जैसे मीडिया भाई को, हमारे जैसे भाई को पता ना लगे, तो उसको तो यहाँ पे लवारिस घोषित करके संस्कार कर दिया जाता है। आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई यही है कि मैं ईएसआई डिपार्टमेंट, पीएफ डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट को मैं अपील करता हूँ, आप बाज आ जाओ, नहीं तो अब हम सभी मजदूरों के साथ वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि आपका पेट बहुत भर गया और आपका इतना तनख्वाह है कि बच्चा पाल सकते हैं, मजदूरों के साथ शोषण ना करो। बिल्कुल नहीं पता लगता। आज यही नहीं, लुधियाना का 99% फैक्ट्री है जिसमें ईएसआई पीएफ ही नहीं करता है, और बड़े बड़े ऐसे ऐसे फैक्ट्री जिसमें हजारों मजदूर काम करता है, वो ठेकेदार के दम पे चलता है। लेकिन ठेकेदार भी बिना लाइसेंस वाला होता है, सब 2 नंबर का लाइसेंस होता है, लाइसेंस है ही नहीं। तो चाय पी रहे थे दीवार साइड में, वो लेके आया, 4 लीटर लेके आया, पहले दीवार में ठोका, उसके बाद बैक किया, बंदा भाग नहीं पाया, मैं उठ के भाग लिया। कौन सी गाड़ी थी? वो 4 लीटर था। हाँ लोडिंग वाली? हाँ हाँ जी। अच्छा। उसके बाद वो भाग नहीं पाया और उसके बाद पूरा एक दाब दिया था, ये पूरा तो खत्म हो गया था। कौन सी जगह है ये? ये राजा तो जसपाल बंगर। जसपाल बंगर। तो इसी कंपनी में काम करता हाँ, है? क्या नाम था उसका? रमाकांत। रमाकांत। हाँ जी। रहने वाला कहाँ का? बस्ती का। बस्ती का। हाँ जी। अच्छा, दोबारा 4 साल हो गया था। हाँ जी। तो क्या ये क्वालिटी वाला काम था अपना। तो हुआ, शुरू से बताइए हुआ क्या था एक्चुअली? बताया जा रहा है वो नशे में था, ड्राइवर नशे में था, बस दीवार में ठोका, उसके बाद बैक किया। अच्छा। बरला के तुरंत दाब दिया। ये पूरा ऊपर गया था। नहीं मैं बैठा था साथ में, मैं भाग लिया था, वो नहीं भाग पाया। अच्छा। दाब दिया। मतलब आप भाग गए, वो भाग नहीं पाए। कितने बजे का टाइम? ये 6 बजे का बात है। हाँ जी। कल शाम को। कल शाम 6 बजे। हाँ जी। फिर क्या हुआ, उसको कहाँ ले फिर गए? उसके बाद अस्पताल ले गए वहाँ अपोलो में। अच्छा। ये तो यहीं खत्म हो गया था मौके पे? हाँ यहीं। क्या कह रहे हैं फैक्ट्री वाले? फैक्ट्री वाले अब वही बोल रहे हैं 7 लाख रुपया दिए हैं, उसके बाद पेंशन 15,000 महीने का। अभी दिए नहीं है, कह रहे हैं। दिए नहीं, अभी दिए नहीं है, कह रहे हैं कि 7 लाख रुपया दूंगा, गाड़ी का खर्चा दूंगा। मेरा रमेश ठाकुर नाम है। तो अभी कह रहे हैं, अभी दिए नहीं है कि मैं 7 लाख रुपए दूंगा, गाड़ी खर्चा दूंगा वहाँ ले जाने के लिए डेड बॉडी। तो अभी जब दे देंगे तभी तो मैं मानूंगा, ऐसे तो मैं मान नहीं सकता हूँ। आप अंदर ही काम करते हो? आप? नहीं जी, मैं बाहर से शेरपुर से आया हूँ मैं, हम रिश्तेदार हैं उनके।
क्या ठीक है। लगते हैं आपको? मेरा वो साड़ू फोन किए थे मेरे को, चले जाओ, मैंने साड़ू का रिश्ता है, अच्छा। ठीक है ना, तो मैं तुरंत आया, तो अभी क्लियर नहीं हुआ पूरा। क्या लगता है प्रशासन पहुंचा था मौके पे? प्रशासन तो अभी पुलिस तो कोई नहीं आई है। उम्र क्या थी कुछ पता उनकी? 45 35 मान लो, 34-35 उम्र था। कहाँ का रहने वाला था रमाकांत? रमाकांत बस्ती जिले से। लुधियाना में कहाँ रहते थे? लुधियाना में क्या महादेव नगर। महादेव नगर। हाँ, महादेव नगर। तो यहाँ पे उसकी फैमिली में कौन कौन रहता है? उनके फैमिली में एक उनका परिवार है, उनकी बीवी रहती है, वो रहते हैं मियाँ बीवी। बच्चे वगैरह भी थे? बच्चे नहीं है। कल यहाँ पे शाम को चाय पीते समय एक्सीडेंट हो गया था। लिफ्ट किसका हुआ था? मेरा भाई लगता था, कजन ब्रदर था। क्या नाम था? उनका नाम था रामाकांत शर्मा। अच्छा। उम्र कितनी? उम्र थी 35-36 के करीब में। ठीक है। हम्म। क्या हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इनको अपोलो लेके गए। अपोलो 15-20 मिनट बाद उन्होंने जवाब दे दिया कि है मृत्यु हो गई। ठीक है। हाँ जी। जब यहाँ से ले गए तब जिंदा थे वो? हाँ, तब जिंदा थे, होश में थे। अब क्या आपकी बातचीत हुई यहाँ मालूम? हाँ, बातचीत ये हुई है कि हमारा जो सुबह कहते कि हमें मुआवजा चाहिए कुछ, तो उन्होंने 7 लाख रुपए दिया जी, और 15,000 का पेंशन लगाने को कहा। और माता पिता भी आ रहे हैं? नहीं, इनके भाई आ रहे हैं, और हाँ पिताजी का मेरे ख्याल फैमिली से में कौन रहता था यहाँ फैमिली में भैया भाभी रहते थे। कैसे हादसा कैसे हुआ था? लिफ्ट से सामान गिर गया था उनके ऊपर चाय पीते समय शाम को 4:30 बजे। तो हमें जानकारी मिली कि लिफ्ट ने कुचला है। नहीं, लिफ्ट नहीं, उसके सामान, उसके जो लिफ्ट पे सामान था वो गिर गया। कौन सी जगह है, क्या नाम है फर्म का? ये है जसपाल बांगर, फर्म का नाम है राज ऑटो इंडस्ट्री। जो लड़का वहाँ मौके पे मौजूद था, उसके साथ उसका कहना है कि जो ड्राइवर से नशा कर रखा था, हाँ, हमारा कोई सामान नहीं गिरा कोई भी, हाँ, उसमें कुचला गया। उसने नशा किया हुआ था, सुनने में आया है, ठीक है, तभी ही हादसा हुआ है। नशा किया। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की इसकी? पुलिस कंप्लेन अभी तक तो इन्होंने किया नहीं था, अब जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं। पूरा मामला तो यह है कि जो सुनने में आया था कि मजदूर की अंदर गाड़ी से फोरलिफ्ट से मौत हो गया था। फोरलिफ्ट जो गाड़ी होता है लोडिंग वाला, लेकिन अभी कंपनी मालक के द्वारा जो बोला जा रहा है कि लिफ्ट गिर गया था, लिफ्ट से दब के मौत हुआ है। चलिए वो तो जांच का विषय है, प्रशासन जांच करेगा। बाकी सबसे पहले तो उन तमाम मेहनत कश मजदूर का, क्रांतिकारी मजदूर का, जिन्होंने एकत्रित होकर यहाँ पे उससे रमाकांत व्यक्ति के लिए जो आवाज उठाया, उस आवाज के दम पे, उन क्रांतिकारी साथियों के दम पे, उस पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपया घनश्याम के नाम पे, उसके पिताजी के नाम पे 3 लाख रुपया, पूनम के नाम पे, और 1 लाख रुपया कैश दिया गया। तो मैं सभी साथियों से, सभी मेहनत कश मजदूर से एक ही मैं अपील करूंगा कि आप लोग जहां भी काम करो, आप सबसे पहले अपना ESI PF जरूर कटवाओ, क्योंकि कुछ यहाँ पे लोग हैं जो ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं। जो ठेकेदार है वो सारे 2 नंबर में है, क्योंकि जो कंपनी में ठेकेदार रखता है वो भी रजिस्टर्ड रखना चाहिए, वो उसका लेबर कोड से उसका मंजूरी हो, ताकि वो किसी का ESI काट सके, PF काट सके, उसके पास लाइसेंस हो। लेकिन लुधियाना में जिस तरह से कंपनी मालक मजदूर को लवारिस बना रखा है, उसी तरह ठेकेदार भी लवारिस बहुत से घूम रहे हैं। ना उनके पास ESI है, ना PF है, ना उनके पास लाइसेंस है। तो मैं लेबर डिपार्टमेंट से, ESI डिपार्टमेंट से और PF डिपार्टमेंट से अपील करूंगा कि सबसे पहले आप अपने फैक्ट्री एक्ट में सख्ती लाएं, ताकि मजदूर को, कभी भी किसी मजदूर का मौत हो जाए, कोई एक्सीडेंटल हादसा हो जाए, तो उसको भटकना ना पड़े, उसको इधर उधर अपना इंसाफ के लिए, धरना के लिए या कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, उसका बनता मुआवजा का एक अलाउंस करे, लेबर डिपार्टमेंट भी करे और पंजाब सरकार भी करे कि कोई मजदूर का एक्सीडेंटल में मौत होता है तो ESI PF के अलावे उसको कंपनी मालक क्या मुआवजा देगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ी, अभी भी ये जो मिल गया चेक, ये कोई इंसाफ नहीं है। अगर उसका ESI PF होता तो शायद उस परिवार को आज इतना दिक्कत नहीं होता। नहीं, इसमें 600 लेबर काम करता है। आप यहाँ पे सर्वे कराइए ना, सर्वे कराइए कि PF कटता है कि नहीं कटता है। ये PF का जो डायरेक्टर है, PF का जो कमिश्नर है, ESI का कमिश्नर है, लेबर डिपार्टमेंट का कमिश्नर है, वो इसका जवाबदेही बनता है। ये इलाका का जो लेबर इंस्पेक्टर है, अगर जो सरकार है, सरकार सख्ती से आ जाए तो यहाँ का आज ही लेबर डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट, PF डिपार्टमेंट सबको सस्पेंड होना पड़ जाएगा। सब के सब करप्ट भरे हुए हैं, और मजदूर को उनकी करप्टता की वजह से वो आते हैं, चाय पीते हैं, पैसे लेके चल जाते हैं, और मरता मजदूर है।